बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज है और बिहार की तमाम पार्टी इस मुद्दे पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसा कि पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है कि बिहार में जाति जनगणना जारी रहेगी। आज इसी क्रम में सर्किट हाउस में नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने आज 2024 की तैयारी जाति जनगणना पर जारी की और इसलिए ये लोग 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जातीय जनगणना बिहार में जारी रहेगी। इस कार्यक्रम पर जो पटना हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, उस निर्णय के बारे में आज जदयू के पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ललन राम ने क्या कुछ कहा, इसको विस्तार से सुनते हैं। क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो काफ़ी दिनों तक यह पड़ा हुआ था कि नीतीश कुमार को चुनाव में तैयारियों को लेकर एक नया मुद्दा मिल गया है कि जातीय जनगणना लगातार जारी रहेगी और 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए यह एक बहुत ही जीवटता के साथ यह एक मुद्दा मिला हुआ है और इस मुद्दे को बिल्कुल भुनाने का प्रयास कर रही है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। आज इसी संदर्भ में जो इस निर्णय आया हुआ है पटना हाई कोर्ट का, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको लोगों तक पहुंचाने का ये लोग जो है काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में। तो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और सारे महागठबंधन के लोग और पिछला एनडीए सरकार में भी जो भाजपा के लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर के और जातीय गणना हो बिहार में, ऐसा एक प्रतिनिधिमंडल नीतीश जी, तेजस्वी, सब दल के लोग, भाजपा वाले लोग भी प्रधानमंत्री से मिले थे। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि अभी हमारा कोई मंशा जनगणना कराने की देश में नहीं है, लेकिन स्टेट अगर चाहे, राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्च पे करा सकती है। तो उसी के तहत माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने निर्णय लिया था कि हम अपने खर्च पे, बिहार सरकार अपने खर्च पे जातीय गणना हम कराएंगे, जिसमें लगभग 500 करोड़ की खर्च आएगी। तो माननीय नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 500 करोड़ आवंटित भी कर दिया और गन्ना के काम करीब करीब 80% हो भी गया। तो उसमें बीच में, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग जो पर्दा के पीछे से काम करते हैं, भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट को भेज दिया था, तो उसमें स्टे हो गया था बीच में ही गन्ना का काम, मात्र 20% बचा हुआ था। तो अब फिर एक ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल आया है, स्वागत योग्य फैसला है माननीय उच्च न्यायालय का, हम लोग स्वागत भी करते हैं और प्रगतिशील फैसला है। सिर्फ जातीय गणना ही नहीं हो रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है साथ साथ कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, तो वो भी साथ साथ बिहार सरकार करवा रही है। तो इसको कुछ लोगों को नागवार गुजरा, जो भाजपा के संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, 6 आदमी पिटिशनर हैं, जो हम आपको भेज देंगे। संगीत कुमार रागी वगैरह जो आप देखते होंगे टीवी चैनल पर, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो राजनीतिक विशेषज्ञ करके नेशनल चैनल पे हमेशा आपको संगीत कुमार रागी दिखेंगे। तो वो भी एक याचिकाकर्ता में है। तो 6 आदमी हैं जिसका नाम है, हम आपको भेज देंगे। तो पर्दा के पीछे से भाजपा ये नहीं चाहती थी कि जातीय गणना हो और सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण हो कि क्या किस स्थिति में लोग हैं। आप समझिए कि अगर एक घर में 5 भाई हैं तो पांचों भाई को बराबर बराबर मिले, एक को आगे पीछे हो जाता है तो विवाद बढ़ जाता है। तो बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार एक परिवार 12-13 करोड़ लोग हैं, तो एक भाई को कम मिले और एक भाई को ज़्यादा मिले तो ये विवाद का घर हो जाता है। आप अपने घर से ही देखिए कि एक भाई को अगर माता पिता कम दे दिया, वो ज़्यादा दे दिए तो झगड़ा झंझट फैल जाता है। तो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण और गणना का मतलब और मकसद ये है कि सबको जो हिस्सेदारी है उस हिसाब से भागीदारी मिले और हर एक वर्ग में, ऊंची जात में भी गरीब लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक, सारे लोग में, गरीब और अमीर, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, सब में है। तो सर्वे से ही पता चलेगा, आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे की स्थिति क्या है।
तो जब जातीय गणना का काम पूरा होगा, आर्थिक और सामाजिक सर्वे का काम पूरा होगा साथ साथ, जो करीब करीब पूरा हो चुका है, 20% बच रहा है, तो अब माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है, और कल बिहार सरकार सामान्य प्रशासन ने नोटिफिकेशन कर दिया, लेटर आप लोगों के पास आ भी गया होगा, मेरे पास भी है, तो अब वो काम तेज़ी से फिर जो छूटा हुआ काम था वो होगा। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का फैसला का स्वागत करते हैं, और एक बिहार एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी, विकास में भी, सामाजिक समरसता में भी, जब ये आंकड़े आ जाएंगे और सार्वजनिक होंगे, ये आंकड़े छुपाए नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये आंकड़े, और उसी के आधार पर योजना, उसी के आधार पर फंड, उसी के आधार पर जो आपका हिस्सा है वो मिलेगा, उसी पर तो एक आगे हर एक वर्गों को, चाहे ऊंची जात हो, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कोई वर्ग के लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको विकास करने में सरकार को सहूलियत होगी। और एक आंकड़ा आने से और क्या, लोग जो पर्दा के पीछे से जो काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? आप नहीं चाहते हैं विकास, आप सत्ता के लिए केंद्र में सत्ता में हैं, तो कभी आप अति पिछड़ा के बेटा हो जाते हैं, कभी आप दलित महादलित का बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करना और वोट लेना और काम और कुछ करना, आपकी मंशा साफ हो गई। जब स्टे किया था हाई कोर्ट ने, तो भाजपा वाले ने ये कहा था कि भाई नीतीश जी ने, या नीतीश जी के सरकार ने, या नीतीश जी के महाधिवक्ता या सरकार के महाधिवक्ता ने अच्छा से बात नहीं रख पाया हाई कोर्ट में, इसीलिए ये हो गया। कल हम एक बड़े नेता भाजपा का देख रहे थे बयान, स्टेटमेंट कि भाई ये तो तब निर्णय हुआ था जब हम लोग नीतीश जी के साथ थे। तो अच्छी बात है, आप साथ थे, ये निर्णय हुआ था, तो फिर आज कष्ट क्यों है? आज कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, गणना हो रहा है, उसको समर्थन करिए। लेकिन पर्दा के पीछे से जो आपके 6 लोग जो रिट दायर किए, इसको रोकने के लिए इतना दिन देर करवाया उन्होंने बरगला करके, और जो आपके कोई आरएसएस से जुड़ा है, कोई अलग अलग विंग भाजपा के संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, उससे आपने करवाया, तो ये तो भाजपा की पोल खुल गई कि आप चाहते क्या हैं। आप गरीबों का या किसी वर्गों का आप विकास नहीं चाहते हैं, उसका माली हालत क्या है उसका सुधार नहीं चाहते हैं, तो ये तो पोल खुल गई है। विश्व के नंबर 1 पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, उनकी पोल तो खुल गई है कल के फैसला के बाद। ऐतिहासिक काम कर दिया, और माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया आम लोगों के हक में। तो ये तो अब पूरा देश में ये मांग होने लगेगी ना। पहले से मांग यूपी में, मध्य प्रदेश में जातीय गणना के तो चल ही रही थी, अब ये बात जोड़ पकड़ेगी। तो अब तो मामला को कहीं डाइवर्ट कराना, भाजपा कराना चाहेगी, ठाकरे हों चाहे और लोग हों, तो वो अब झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। अब तो आप देखिए कि बिहार एक नज़ीर बन जाएगा आने वाले समय में, कि पहला राज्य होगा, एक आध राज्य और पहले करवा चुका है कर्नाटक वगैरह, तो अब तो अपने गणना होगा, और देखिएगा जो विकास होगा, और समाज के अंतिम आदमी तक जो विकास का लौ पहुंचेगा वो देखते। जातीय जनगणना पर जो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, उसको कैसे आप मानते हैं? नहीं, हाईकोर्ट का जो निर्णय है, फैसला है, वो स्वागत जो कदम है, और एक प्रगतिशील फैसला है। जो आम आदमी जो छूटे हुए हैं, विकास की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। ऐसे नीतीश जी ने 18 सालों में प्रयास किया है कि समाज के अंतिम आदमी तक विकास की किरणें पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद जो लोग छूट गए। और तो ये पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में कितने कौन लोग हैं। चुनाव आता है तो आप आंकड़ा पेश करते हो कि फलाना इतना है, फलाना इतना है, दावेदारी हमारी है। तो जब चुनाव के समय जाति का दावेदारी होता है, वोट का दावेदारी होता है कि मेरा इतना है, उनका उतना है, तो फिर यहाँ कष्ट कहाँ है कि आप जातीय गणना पे आपको परेशानी क्यों है? सिर्फ वोट लेने के लिए आप जात बनाते हो, लेकिन विकास के सवाल पर जब नीतीश जी खड़ा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा था। आपके लोग डिस्टर्ब करना चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। पहले मीडिया साथी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप लोग के माध्यम से जितना लोग दिखेंगे मैं उन लोग को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला आया है
वो गरीब और बिहार के हित में आया है, स्वागत योग्य है। हम औरंगाबाद जिला बिहार की ओर से उनको उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को आभार प्रकट करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का सोच हमेशा बिहार को विकसित बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उन्होंने हमेशा चाहते हैं और इसमें गरीब गुरबा सभी लोग, चाहे स्वर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी लोग का फायदा है। इसमें घाटा अगर कोई कहता है किस बात का घाटा है, किसको तकलीफ, तो उसको है जो राजनीति करते हैं। और जब विधानसभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, सभी दल के लोग जब निर्णय लिया कि नहीं जाति गणना होनी चाहिए, तो माननीय नीतीश कुमार और महागठबंधन के लोग, अब अभी महागठबंधन उस समय तो सभी लोग थे, तो सब लोग निर्णय लेके कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट जाने के ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए था, लेकिन जानबूझ के बीजेपी के लोग, हम लोग को गरीब गुरबा का वोट बहुत ज़्यादा है, तो उनसे भय है कि सब लोग जाग जाएगा, तो उन लोग इस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं। मतलब मानते हैं कि जो निर्णय है बिल्कुल सही कदम है, बहुत ही सही है। बिहार सरकार का जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है। अब माननीय उच्च न्यायालय जो किया वो बिहार के हित में